नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का लॉन्ग वीडियो नंबर 59। टॉपिक है, क्या ऋग्वैदिक जन जरित किसान थे? यानी कि ऋग्वेद के जो जन थे, कबीले थे, वो जरित किसान थे कि नहीं थे, इस विषय पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में उन बहुत से जनों यानी कबीलों का उल्लेख मिलता है जिनमें वैदिक युग के आर्य विभक्त थे, बटे हुए थे। इन जनों का संगठन परिवार के हिसाब से होता था और एक जन के यानी कबीले के सभी व्यक्ति सजात, सनाभी या एक वंश के समझे जाते थे। यानी इनको क्या कहा जाता था? सजात भी कहा जाता था, सनाभी भी कहा जाता था या एक वंश का कहा जाता था। सजात और सनाभी का मतलब है जिनका ओरिजिन एक है, ऐसा माना जाता था। अपने जन को वे स्व कहते थे और दूसरे जनों को अन्य नाभि समझते थे। अन्य नाभि का मतलब है ओरिजिन डिफरेंट है जिनका। वैदिक युग के राज्यों का आधार ये जन ही होते थे, ये कबीले ही होते थे, क्योंकि एक राज्य में प्राय एक जन या कबीले के व्यक्तियों का निवास होता था। यानी जो छोटे छोटे राज्य होते थे तो एक राज्य में एक ही जन कबीले के लोग रहते थे, इसलिए इन राज्यों को जनपद या जान राज्य कहा जाता है। ऋग्वेद के युग में भारत के आर्य जिन विविध जनों में विभक्त थे, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद के वे सूक्त बहुत उपयोगी हैं जिनमें राजा सुदास के साथ लड़े गए 10 राजाओं का वर्णन मिलता है। इसलिए रावी नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध को दास राज्य युद्ध कहा गया, यानी 10 राजाओं का युद्ध कहा गया। ऋग्वेद कालीन यह युद्ध इतिहास की प्रमुख घटना माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान इस युद्ध को प्रतीकात्मक युद्ध बताते हैं, वास्तविक नहीं मानते। लेकिन सायन आचार्य तथा कुछ विदेशी विद्वान इस वास्तविक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। क्यों है ऐसा मत? क्योंकि जो प्रतीकात्मक मानते हैं वो ऋग्वेद में इतिहास नहीं मानते, और सायन आदि जो विद्वान हैं वो इतिहास भी मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि यास्क आचार्य ने भी वेदों में एक मत ऐतिहासिकों का दिया है, तो इतिहास भी उसमें है, ऐसा ये लोग मानते हैं। कुछ भी हो, अब हड़प्पा आदि बहुत सारी पुरातात्विक खुदाइयों से ज्ञात होता है कि यहाँ अनेक गांव आबाद थे जहाँ कृषक लोग रहते थे। यानी इन खुदाइयों से पता लगता है कि भाई इन स्थानों में कृषक लोग रहते थे, किसान लोग रहते थे। दास राज्य के इस युद्ध में एक तरफ जो 10 राजा थे वे इस प्रकार हैं, यानी उनका वर्णन ऐसे किया जा सकता है। तो यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, पुरु, यानी ये 5 कबीले प्रमुख कबीले माने जाते थे। 5 इन कबीलों को क्या नाम दिया गया है ऋग्वेद में? इनको पंचजन, पंचकृष्टि, पंचव्रात आदि नामों से संबोधित किया गया है। पंचजन यानी 5 कबीले, कृषक कबीले। कृष्टि का मतलब किसान होता है। 5 कृषक कबीले। पंचव्रात यानी 5 समूह वाले लोग। तो इस तरह से ये नाम हमें ऋग्वेद में इन कबीलों के मिलते हैं। ये प्रमुख कबीला माना गया है 5 पंचजन का। और जो दूसरे इनके सहयोगी कबीले थे 5, वो थे पख्त, बलानस, अलिन, विसानी तथा शिवी। इन 10 राजाओं के साथ कुछ अन्य छोटे छोटे कृषक कबीले भी थे, यानी 10 के अलावा और भी कुछ लोग थे और कुल मिलाकर 21 बताए जाते हैं। ये सभी कृषक कबीले ब्रह्मावर्त के राजा सुदास के विरुद्ध लड़े थे। ये ब्रह्मावर्त कहाँ है? ये सरस्वती का जो क्षेत्र है, सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था प्राचीन काल में। और उसका राजा कौन था? उसका राजा था सुदास। शुरू में सुदास का पुरोहित ऋषि विश्वामित्र था, जो कुशिक कुल का था, यानी कुशिक वंशी था। विश्वामित्र के पौरोहित्य में सुदास ने सतलुज और व्यास नदियों के प्रदेश में अनेक विजय प्राप्त की थी। यानी सतलुज और व्यास नदियों तक सुदास के राज्य का विस्तार था। पर बाद में सुदास ने ऋषि विश्वामित्र के स्थान पर
ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। इससे ऋषि विश्वामित्र क्रुद्ध हो गया और उसने राजा सुदास के विरुद्ध 10 कृषक राजाओं को संगठित किया, यानी उनका एक संघ बनाया। ये 10 राजा ये थे, उनके नाम फिर दोबारा लिए जाते हैं। यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, पुरु, ये पंचजन, तथा अलिन, पख्त, भलानस, विसानी और शिवी, ये सहयोगी जन, तथा कुछ और छोटे छोटे राजा भी इनके साथ जुड़े हुए थे। सुदास के विरुद्ध यह दासराज्य युद्ध परसुनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास की जीत हुई और जो कृषक कबीले थे पंचजन आदि वो हार गए। राजा संबरण ने भागकर सिंधु नदी तट के पास एक दुर्ग में आश्रय लिया था। यानी पंचजन आदि जो कबीले थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? संबरण। जब हार गए ये लोग तो भागकर संबरण ने सिंधु नदी के पास एक दुर्ग था, किला था, उसमें शरण ली थी, आश्रय लिया था। कृषक कबीलों का नेता संबरण था, जो पुरु कबीले का था। सुदास भरत जन का था। त्रित्सु आदि अन्य कबीले भी भरत जन के राजा सुदास के साथ थे। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध क्यों हुआ? इन दोनों ही पक्षों के कबीले चंद्रवंशी आर्य थे, यानी दोनों एक ही वंश के थे। जाहिर है कि ये पारिवारिक गृह युद्ध था। सुदास के पश्चिम में पंचजन कबीले रहते थे। सुदास का राज्य कहाँ था? कहाँ तक था? व्यास नदी तक था। व्यास के जो पश्चिम में रहते थे कबीले, वो पंचजन के कबीले रहते थे। पंचजन कौन? यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु, तथा अलिन, पख्त आदि जो अन्य 5 कबीले हैं, ये सिंधु नदी के पश्चिम में रहते थे, जहां अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है। यानी ये जो सहयोगी जन थे ये सिंधु नदी के पश्चिम में रहते थे, अफ़गानिस्तान तक। पख्त इस समय के पठान हैं, यानी उनका आधुनिक समीकरण क्या बताते हैं विद्वान? पख्त का समीकरण करते हैं आधुनिक पठानों से। अलिन के वंशज आज कौन हैं? अलूने जाट। बलानस के वंशज आज कौन हैं? बल या बलूच जाट। विसानी के वंशज आज कौन हैं? भयान जाट। और शिवी के वंशज कौन हैं? शिविरायन या शौरान जाट इनको माना जाता है। इन दोनों ही पक्षों का यह आपसी युद्ध जल विवाद युद्ध था। अतः ये दोनों ही पक्ष के राज्य राइपेरियन स्टेट कहलाए। राइपेरियन अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ है कि नदी के तट पर रहने वाले, नदी तटवर्ती जो राज्य थे उनको राइपेरियन स्टेट कहा जाता है। कृषक होते हैं आमतौर पर, अर्थात ये कृषक राज्य थे। कुछ विद्वान ऐसा बताते हैं कि पंचजन के लोगों ने रावी नदी के तट को तोड़कर सुदास के राज्य में पानी छोड़ दिया था और इस प्रकार सुदास के राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ, उनकी फसल नष्ट हो गई। अतः देवराज इंद्र की सहायता मांगी गई। देवराज इंद्र ने तट ठीक किया अपनी विद्या से और हर्जाना प्राप्त करने के लिए फिर युद्ध किया गया। परंतु कुछ दूसरे विद्वान भिन्न मत प्रकट करते हैं। यानी वो कैसे करते हैं भिन्न मत? उनका ये मानना है कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवर्तनी कहा गया है। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में, 10वें मंडल में और 6ठे मंडल में सिंधु नदी को और सरस्वती नदी को हिरण्यवर्तनी कहा है। हिरण्यवर्तनी का मतलब, हिरण्य का मतलब सोना, यानी जिनमें सोने के कण बहकर आते हों, ऐसी नदी कहा गया है, हिरण्यवर्तनी कहा गया है। इसका अर्थ इन नदियों में सोने के कण बहकर आते थे, क्योंकि कुभा आदि पश्चिम की जो नदियाँ सिंधु में मिलती थी और सरस्वती, रावी आदि जो पूर्व की नदियाँ हैं वो पंचनद नामक स्थान पर मिलने के बाद सिंधु में मिलती थी और फिर सिंधु नदी अरब सागर में मिलती थी। यानी इस तरह से जो पश्चिम की कुभा आदि नदियाँ थी वो सिंधु में मिलती थी और जो पूर्व की सतलुज आदि नदियाँ थी, सरस्वती आदि नदियाँ थी, वो एक जगह है पंचनद, आज
बहावलपुर के स्थान पर, वहाँ पर एक पंचनद जगह थी और उस पंचनद जगह पर सिंधु नदी में ये पांचों नदियाँ मिलती थी। तो वहाँ क्या किया कर रखा था, पंचनद नामक स्थान पर सुदास ने बांध बनाया हुआ था, ऐसा विद्वानों का मत है। और बांध बनाकर सोना निकाला जाता था और उस सोने के आभूषण बनाने के बाद सुमेर, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि सभ्यता के लोगों के लिए वो आभूषण निर्यात किए जाते थे। अतः नदियों का पानी पंचजन और अन्य कबीलों के प्रदेशों में कम पहुंचता था, बांध की वजह से, क्योंकि बांध बहुत सारा पानी ले लेता था, तो वहाँ पर पानी रुकता था कुछ, और जो उनके प्रदेश थे कृषक कबीलों के, वहाँ पर पानी कम पहुँचता था। यही लड़ाई का मुख्य कारण था। पंचजन तथा अन्य कृषक कबीलों ने सुदास का बांध तोड़ दिया, परंतु लड़ाई के समय सुदास ने क्या किया, वो टेक्निक थी वहाँ पर ज़्यादा, परंतु लड़ाई के समय सुदास ने सारा पानी पंचजन आदि के क्षेत्र में छोड़ दिया, जिससे उनके गांव डूब गए और परिणाम स्वरूप वे हार गए। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल के ये सभी जन जरित यानी जाट किसान थे। यहाँ जब हम ये कह रहे हैं कि भाई जाट किसान थे, तो जाट का मतलब किसी जातिगत नहीं है। जाट का मतलब ये है कि जो समान व्यवसायी कृषक लोग थे, यानी जिनका कृषि ही कार्य था, ऐसे सभी लोग, उनको जरत कहा गया है। तो ये सिद्ध होता है इस वीडियो से कि भाई ऋग्वेद के जो जन थे वो जन कौन थे, जरित थे, जरित किसान थे। तो यही हमारा मंतव्य है आज का दृष्टिकोण भी है यही। तो इस प्रकार मित्रों, आपको यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगता है, तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाएगी।